मात्र बुद्धि में मत जिए, क्योंकि बुद्धि आपको तर्क करना सिखाती है और हृदय और विवेक आपके भीतर में विनम्रता लेकर आता है। हृदय और विवेक आपके भीतर में भोलापन लेकर के आता है। बुद्धि से सोचने वाला व्यक्ति तो सोचता है, सपोज करो आपके परिवार में, आपके रिश्तों में, आपके संसार में कुछ ऐसी घटनाएं घटी, जो घटना जैसे आपका किसी व्यक्ति ने आपका अपमान कर दिया, वो अपमान आपको सुख से जीने नहीं देगा। बुद्धि आपको कहेगी कि उसने आपको 4 बातें सुनाई है तो आपने उसको 8 बातें क्यों नहीं सुनाई। बुद्धि आपको कहेगी कि उसने आपके साथ ऐसा किया है तो बुद्धि आपको कहेगी बदला ले। दिल और विवेक कहेगा कि माफ कर दो, लेकिन बुद्धि कहेगी कि नहीं, तोड़ डालो, उसने मेरे साथ ऐसा किया, उसने मेरे साथ वैसा किया, तो मैं क्यों। लेकिन विवेक कहेगा बदला नहीं, बदलाव की चाहत रखो। और अगर किसी को बदलना है, बदला मत लो, बदलना सीखो। अगर किसी को बदलना है तो केवल प्रेम से बदला जा सकता है, केवल विवेक से बदला जा सकता है। इस दुनिया में अगर किसी को जीतना है तो तलवार के दम पर थोड़े टाइम की जीत होती है, लेकिन प्रेम के दम पर युगों युगों तक जीत होती है। तलवार से कभी किसी को जीता नहीं जा सकता, डराया जा सकता है थोड़े टाइम के लिए, हमें लगता है हम जीत गए। तलवार के दम पर थोड़े टाइम के लिए डराया धमकाया जा सकता है और हमें लगता है हम जीत गए, लेकिन प्रेम के दम पर हम दिलों पर राज कर सकते हैं। विनम्रता के दम पर, मोहब्बत के दम पर हम सामने वाले के मनों पर राज कर सकते हैं, और वो जीत आज की नहीं, युगों युगों तक जिंदा रहती है। प्रेम के दम पर महावीर ने जीता था इस दुनिया को, प्रेम के दम पर महात्मा बुद्ध ने जीता था इस दुनिया को, प्रेम के दम पर श्री राम ने जीता था इस दुनिया को। प्रेम के दम पर, जब हम प्रेम के दम पर जीतते हैं तो दुनिया का स्वरूप अलग होता है और जिंदगी चारों तरफ से खुशी के समाचार देना शुरू कर देती है। जो भी कोई हुए हैं वो प्रेम के दम पर ही हुए हैं। बुद्धि के दम पर कोई परमात्मा नहीं बना है। समर्पित होकर के, बुद्धि लड़ाना छोड़ करके, सब कुछ स्थिरता ला करके, विवेक और हृदय में जी करके ही तो परमात्मा बने हैं। एक छोटी सी चींटी के अंदर भी अपने जैसा आत्मा महसूस करने वाला ही तो परमात्मा बनता है। एक छोटे से छोटे जीव जंतु, कीड़े मकोड़े को भी प्रेम की दृष्टि से देखने वाला ही तो परमात्मा बनता है। याद रखना, जिस पल में केवल बुद्धि चलती है उस पल में परिवार खंड होकर गुजर जाता है। 2 भाई आपस में, छोटा भाई बिजनेस बाहर का देखता था और बड़ा भाई परिवार को अंदर से देखता था। बच्चों के लिए क्या लेके आना है, परिवार में क्या लेके आना है, किस चीज़ की कमी है, ये सब चीज़ें चल रही थी। बड़ा अच्छा चल रहा था, सब अच्छा चल रहा था, लेकिन एक छोटी सी बात जब हम बुद्धि से देखते हैं और बुद्धि से सोचते हैं, एक छोटी छोटी बातें भी इंसान को बहुत बड़ा रूप ले जाती हैं। जब इंसान की बुद्धि काम करती है ना, तो ऐसे काम करती है कि देवरानी अपने बच्चे को तो दूध की मलाई से भर कर के दूध देती है, लेकिन दूसरे के बच्चे में मलाई ज़्यादा नहीं डालती। दूसरे के बच्चे के गिलास में 2 गिलास है, वो गिलास अपने बच्चे को पिलाती है जिस गिलास में ज़्यादा मलाई से भरा हुआ दूध होगा, कि ताकि मेरे बच्चे को क्या हो, ताकत ज़्यादा मिले। और ये बुद्धि के काम है सारे, दिल के काम नहीं है। दिल तो सोचेगा, विवेक तो सोचेगा, अरे जैसा मेरा बच्चा वैसा मेरी जेठानी का बच्चा, जैसा मेरा बच्चा वैसा मेरी देवरानी का बच्चा, वो ऐसा सोचेंगे। लेकिन बुद्धि सोचेगी ये मेरा है ना। बुद्धि टेढ़ मेढ़ सिखाती है,
काटना सिखाती है। ये मेरा, ये तेरा, ये बुद्धि के काम है, ये विवेक के और हृदय के काम नहीं है। विवेकी व्यक्ति तो समझेगा कि बच्चा है ना, बच्चे तो बच्चे ही हैं। अगर मेरा तालमेल मेरी देवरानी से या मेरी जेठानी से ठीक नहीं है, लेकिन बच्चों का क्या कसूर है? बच्चे तो बच्चे हैं, बच्चे तो परमात्मा का रूप होते हैं, बच्चे तो भगवान का रूप है। और बच्चों के लिए भेदभाव करना मेरे आत्मा के लिए बोझिल, मेरी आत्मा के लिए एक पाप का भाव है। मुझे ऐसा भाव नहीं रखना है। जब ये सोच आती है तब हृदय और विवेक जागता है। मात्र बुद्धि में जीने वाला व्यक्ति तो ऐसा सोचता है, दो भाई और एक भाई, बड़ा प्यार था सब में, सब अच्छा चल रहा था, कोई कमी नहीं थी, सब सही था। एक आम का मौसम था, तो एक दिन की बात है, घर में आम आए और आम आने के बाद एक खेल खेल रहा है वो भाई अपने बच्चों के साथ। इधर अपने छोटे भाई के बच्चे हैं, इधर अपने बच्चे हैं, और एक खेल खेलता है। और खेल खेल में एक षड्यंत्र रचता है, बुद्धि लड़ाता है और अपने झोले से 2 आम निकालता है और आम को 2 आम निकाल करके बच्चों को कहता है, आम निकाल लिया। और जैसे ही पता चलता है कि ये आम बड़ा और ये आम छोटा, तो अपने बच्चे पीछे दोनों हाथ को पीछे लेके जाता है और दोनों हाथ में जो जिस तरफ अपने बच्चे होते हैं उस तरफ आम बड़ा रख लेता है और जिस तरफ छोटे भाई के बच्चे होते हैं उस तरफ आम छोटा रख लेता है। और इस तरह से दोनों आम निकाल करके इस तरह से पीछे पीछे करता है और कहता है कि आंखें बंद करो, आंखें बंद करो। और देखो, जादू हो गया और दोनों बच्चों के सामने आम रख देता है। बड़ा आम किसके पास जाता है? अपने बच्चों के पास जाता है। छोटा आम किसके पास जाता है? छोटे भाई के बच्चों के पास जाता है। बच्चे तो बच्चे होते हैं, बच्चे कोई भेदभावना इतनी ज़्यादा नहीं समझती। बच्चे बड़ी खुशी होते हैं और बच्चे खा रहे होते हैं। लेकिन ये जो सिलसिले 2-3 बार यही दोहरा रहा था भाई, ये जो कर रहा था, ये अपना दरवाजे पे खड़ा हुआ छोटा भाई देख रहा था, अभी जिसने एंट्री ही की थी। अब जब बुद्धि लड़ाई यहाँ पे, क्योंकि जब रिश्तों में बुद्धि आती है तो रिश्ते क्या होते हैं, कैंची के जैसे कटने शुरू हो जाते हैं। जैसे कैंची से कपड़ा कटता है तो रिश्ते भी ऐसे कटते हैं। ये देखा और उसके मन में आ गया कि अरे यार, दिन भर मैं बाहर मेहनत करता हूँ, दिन भर मैं इतनी खपता हूँ और मेरे बच्चों के साथ ये इतना अन्याय करता है। अपने बच्चे को बड़ा आम दे रहा है और उसको, मेरे बच्चों को छोटा आम दे रहा है। बस ये बुद्धि ने काम करना शुरू कर दिया और कहा कि नहीं रहना मुझे, अब मुझे अलग रहना है, अलग जाना है। सिर्फ बात इतनी सी थी और एक घर के 2 घर होने में टाइम नहीं लगा। छोटी सी बात, छोटी छोटी बातें हमें दिल से और विवेक से सोचनी है, खाली बुद्धि से नहीं। बुद्धि तो तोड़ने का काम कर रही है। बुद्धि अगर सम्यक हो जाए तो विवेक बनकर के खड़ा हो जाता है। बुद्धि अगर दुर्बुद्धि हो जाए तो अविवेकी इंसान कहलाता है। और इतने से काम से, इतनी सी बात से, छोटी छोटी बातों से एक घर को 2 घर होने में टाइम नहीं लगता है। बहुत छोटी छोटी बातों से एक घर को 2 घर होने में टाइम नहीं लगता मेरे बंधुओं। इसलिए हमें बहुत सोच समझ के अपने जीवन में विनम्रता, उदारता, यही जीवन को जीने के तरीके हैं। इन तरीकों को अपनाओ। शेयरिंग नहीं की जाती है। जो बात बुद्धि में खटक गई और जो बात दिल में चुभ गई, फिर शेयरिंग नहीं होती। तूने ऐसा क्यों किया, तूने वैसा क्यों किया, तूने खेल खेल में मेरे बच्चों को छोटा आम दिया। और ये बातें खेल खेल में नहीं थी, ये तो तुम बुद्धि से कर रहे थे। और इतना ज़्यादा विरोध हो गया कि 2 घर हो गए। छोटी सी बात। तो इंसान को अपना दिल विशाल रख के, अपने हृदय उदार रख करके, अपना विवेक जागृत करके अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना चाहिए। बुद्धि का इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन विवेक और हृदय दोनों साथ में चले तो बुद्धि सोने पर सुहागा होती है। आपने देखा होगा बहुत बड़े बड़े महापुरुषों को, वो बहुत विनयवान होते हैं, बहुत प्रेमी होते हैं, बहुत उदार भी होते हैं। महापुरुषों के
चरणों में जाकर, ओरे में जाकर पता चल जाता है, किसी भी संत के पास जाकर के पता चलता है उसकी साधना की क्वालिटी क्या है, उसकी साधना का लेवल क्या है। किसी भी महापुरुष के पास जाओगे, किसी भी संत के पास जाओगे, ऑटोमेटिकली पता चलता है कि कोई संत अगर आपकी फिक्र करता है, अगर आपके प्रति एक प्रेमी रहता है, सद्भाव से भरा रहता है, करुणा के भावों से, उसकी करुणा उनकी नज़रों में टपकती है। जब समझ आ जाता है तो पता चलता है कि इनकी साधना की क्वालिटी कैसी है। और कोई संत कहने को बड़े महान होंगे, बड़े बड़े दिखने में, दुनिया पब्लिक बहुत होगी, लेकिन हाँ अक्कड़, वो ईगो इंसान को कहीं का नहीं छोड़ता है। वो बाहर में दुनिया में आज उनकी पुण्यवानी है, दुनिया पूछ रहे हैं, और ऐसी अक्कड़ कि हमारे जैसा कोई नहीं है, वो अक्कड़ वक्त आने पर टूटती नजर आती है। इसलिए बड़े बड़े आज इस दुनिया में कर्मों को कोई कभी कर्म किसी को नहीं छोड़ते हैं, कोई आशा राम हो या कोई राम रहीम हो, कर्म किसी को नहीं छोड़ते। और ना आए ऐसे कर्म किसी की जिंदगी में उदय, ना हो ऐसा अहंकार किसी को जीवन में। हम तो विनम्र भाव से ही कहते हैं कि आपको इतना ज़्यादा सहजता से जीवन जीना है, इतने भोलेपन से जीवन जीना है। करोड़ों की प्रॉपर्टी भी आपके काम नहीं आ सकती है जब अक्कड़ जब टूटती है, जो प्रकृति तुमसे नाराज होती है। और कहते हैं ऐ बुरे वक्त जरा अदब से पेश आ, ऐ बुरे वक्त जरा अदब से पेश आ, क्योंकि वक्त नहीं लगता वक्त बदलने में। तो कभी भी किसी का भी वक्त बदल सकता है, कोई छोटा हो या बड़ा हो। मत अकड़ के केवल मात्र बुद्धि में जीकर के कोई काम नहीं चलता है। अपने जीवन में विनम्रता की ग्रीस लगाइए, अपने जीवन की गाड़ी में विनम्रता की ग्रीस लगाइए, ताकि वो जीवन की गाड़ी बड़े आराम से चल सके, सहजता से चल सके, विनम्रता से चल सके। ये जीवन केवल बुद्धि तो तर्क का काम करती है। और ये याद रखो, जहाँ तर्क वहाँ नरक, जहाँ समर्पण, जहाँ विनय, जहाँ भोलापन, जहाँ सरलता, वहाँ पर स्वर्ग है, वहीं पर स्वर्ग है। आपको क्या मरने के बाद कोई स्वर्ग मिलेगा कि नहीं मिलेगा मुझे नहीं पता, लेकिन जीते जी अगर किसी को स्वर्ग का अनुभव करना है तो सिर्फ इन्हीं चीजों में स्वर्ग की अनुभूति है। यही जीने का तरीका है, यही आउट ऑफ लिविंग है। विनयवान व्यक्ति, प्रेमी व्यक्ति, भोला व्यक्ति, सरलता से जीने वाला व्यक्ति धरती पे स्वर्ग फील करता है, लेकिन जो अक्कड़ जिसके भीतर में आ जाए वो धरती पे नरक फील करता है। जो केवल मात्र बुद्धि में जीने वाला व्यक्ति धरती पे नरक फील करता है। और आपको याद दिलाऊं, जो व्यक्ति अपने जीवन में विवेक और बुद्धि से जीता है, जो व्यक्ति आत्मावान है, हृदयवान है, विवेकवान है, वही व्यक्ति शिखर पर पहुंचता है। आचार्य अमोलक ऋषि जी महाराज साहब एक महान संत थे, दिव्य संत थे। वो संत ऐसे संत थे, ऐसी दिव्यता थी उनके अंदर, जब सारे संत सो जाते थे ना, छोटे संत, जब सारे छोटे संत सो जाते थे तो वो अब रात को उठ करके सबसे पहले उन सभी संतों को वंदन करते थे। 3 बार उठ बैठकर उनकी प्रदक्षिणा करते थे। जब उनको वंदन करते थे, जब उनकी दिल से भक्ति करते थे। अभी सुबह का टाइम है, वंदन कर रहे हैं, सब संत सो रहे हैं। एकदम से संत हड़बड़ा के उठा और संत ने सोचा, अरे बाप रे, सूर्य निकल गया, श्रावक आ गए और मैं सोया पड़ा हूं। संत घबरा गए। उसी समय देखा, आप कौन हो? ओह, ये तो हमारे गुरुदेव हैं। गुरुदेव, आप हमारे चरणों में और हमें वंदन कर रहे हो। गुरुदेव, हमें कौन से नरक में लेकर जाना चाहते हो? हमें कौन से नरक में भेजना चाहते हो गुरुदेव? आप और वंदन करते हो। गुरु ने कहा, बेटा, मैं तुम्हें वंदन नहीं कर रहा हूं, मैं तो तुम्हारे भीतर में छिपे परमात्मा को वंदन कर रहा हूं। ना जाने तुम्हारी आत्मा मेरे से उत्कृष्ट हो, ना जाने तुम्हारी आत्मा मेरे से महान हो और मेरे से पहले मोक्ष चला जाए, तो तुम्हारी उस मोक्षगामी आत्मा को मैं वंदन करता हूं।
और इतने में ये बातें हो ही रही थी। सुबह दिन निकलने ही वाला था और कुछ श्रावक 5 बजे आ जाते हैं स्थानकों में, जो 3-3 4-4 समाई के करते हैं। वो आए और ये वार्तालाप जब सुनी तो श्रावक ने भी कहा, गुरुदेव आप एक आचार्य पद पर हो और आप वंदन करते हो, ऐसा ऐसा नहीं करना चाहिए गुरुदेव, कमाल कर दिया आपने। गुरु ने कहा, क्यों श्रावक जी? परिवार श्रद्धा के बल पर टिकता है। परिवार या समाज या धर्म श्रद्धा और प्रेम के बल पर टिकता है। क्या कोई संत या कोई आचार्य नवकार मंत्र नहीं पढ़ता? नवकार मंत्र पढ़ता है। नवकार मंत्र में 5वें पद में नमो लोई सब साउनंग नहीं आता। हर संत नमो लोई सब साउनंग को पढ़ता है। कोई आचार्य हो या कोई भी हो, कोई नमो लोई सब साउनंग तो नहीं निकाल देता। नमो लोई सब साउनंग का मतलब क्या है? इस दुनिया में कोई भी छोटी साध्वी हो, कोई छोटा संत हो, कोई भी सच्चा संत हो, जो भी इस दुनिया में सच्चे संत हैं, उन सभी को मेरा नमन है, वंदन है। बोलो आप, क्या नवकार मंत्र में पंच परमेष्ठी में से 5वां पद निकाल सकते हो क्या? जैसे भी लोग नवकार मंत्र पढ़ते हैं, वंदना करते हैं, वो वंदना वो अनंत कर्मों की निजरा होती है। किसी आत्मा के अंदर ना जाने कितनी कोमलता हो, कितनी सद्भावनाएं हो, जो अपने जीवन के भवों को सीमित कर चुका हो। इस बात को मैं जानता हूँ। इसमें से जितने भी छोटे संत हैं, इसमें से ना जाने कितनी कोमल आत्माएं हैं, कितनी भावनाशील आत्माएं हैं। इसमें से ना जाने कोई मेरे से पहले मोक्ष चला जाए। मैं इनकी भव्यता को नमन करता हूँ। जो ये भव्य आत्माएं हैं, इनको मैं नमन करता हूँ। श्रावक तर्क और वितर्क से संयम नहीं पाला जा सकता। संयम तो केवल श्रद्धा से और भावना से और भक्ति से पाला जा सकता है। लॉजिक के आधार पर आप अपने परिवार को, अपने बच्चे को जीने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। जीवन को जीने के लिए आत्मा का विवेक और हृदय की कोमल भावनाओं का होना बहुत जरूरी होता है। ये क्वालिटी अपने भीतर में हो तो आपके जीवन को सही दिशा मिल सकती है, सही तरीका मिल सकता है। और आपको बताऊं, जो व्यक्ति विवेकवान होता है, जो व्यक्ति आत्मा में जीने वाला होता है, जो व्यक्ति हृदयवान होता है, जो व्यक्ति बुद्धिमान होता है और जो भी इन तीनों का समन्वय करना जानता है, वो व्यक्ति अपनी मर्यादाओं के अंदर इतना पक्का होता है। वो कोमल, जितना कोमल होता है वो उतना ही मर्यादित होता है और अपनी मर्यादाओं में बहुत जबरदस्त होता है। आपको याद दिला दूं मैं, विवेकानंद जब शिकागो गए और वहाँ जाकर के, विदेश में जाकर के उन्होंने जो उद्बोधन दिया वो बहुत ज़्यादा लाजवाब था। और उस उद्बोधन को सुनकर के एक विदेशी महिला उनके प्रेम में पड़ गई और उन्होंने कहा, यू लुक वेरी नाइस विवेकानंद, तुम बहुत सुंदर हो, तुम बहुत अच्छे हो, तुम बहुत प्यारे हो और मेरे मन को तुम भा गए हो विवेकानंद। मैं चाहती हूँ कि तुम्हारे जैसा पुत्र मुझे मिले। विवेकानंद बहुत समझदार थे। विवेकानंद ने कहा, माता तुम अभी और इसी पल, इसी रूप में मुझे पुत्र स्वीकार कर सकते हो। माता तुम मुझे अपना पुत्र मानो और देखो, तुम्हें तो पला पलाया पुत्र मिल गया है, तुम्हें मेहनत करने की भी जरूरत नहीं पड़ी है, तुम अभी भी मुझे पुत्र कह सकती हो। याद रखना, जो विवेकवान व्यक्ति होता है, जो हृदयवान व्यक्ति होता है, जो भावनाशील व्यक्ति होता है, वो इस तरह से बातें करता है कि किसी को दिल को चोट भी ना पहुंचे और अपनी मर्यादा भी सुरक्षित हो जाए। जो भी व्यक्ति भावनाओं में, विचारों में और भक्ति में से जुड़ करके चलता है, वो व्यक्ति हमेशा
उसकी नज़रें, उसकी दृष्टि बड़ी सात्विक होती है, बड़ी प्यारी होती है। वो दुनिया के किसी भी कोने में जाकर के खड़ा हो जाए, वो कभी हारता नहीं है, वो हमेशा हमेशा जीतता है, क्योंकि उसके पास हृदय होता है, उसके पास भावनाएं होती हैं, उसके पास विवेक होता है और उसके पास बुद्धि होती है। तो हमेशा बुद्धि और विवेक और भावनाएं, ये तीनों का समन्वय करके हमें चलना है। जब ये तीनों हमारे जीवन में एक साथ ला कर के खड़े कर देंगे तो जीने का तरीका सहज हो जाएगा। हम बड़े भोलेपन से, बड़े सरलता से, बड़े विनय से, बड़े आराम से अपने जीवन यात्रा को संपन्न करते जाएंगे। तो मात्र बुद्धि में नहीं, विवेक में और हृदय में और बुद्धि में जिए तो सुई धागा बन करके हमारा जीवन चलेगा। जोड़ने का हम काम करेंगे। जहाँ जोड़ते हैं, जहाँ जोड़ना है, जहाँ संगम है, वहाँ पे तीर्थ का काम होता है। जहाँ संगम होता है वहाँ तीर्थ का काम होता है। तो हमें तीर्थ यात्रा का काम करना है। इन्हीं सद्भाव से मैं अपने वक्तव्य को यहीं विराम देती हूँ। ओम शांति, ओम शांति।